एकाक्षर मंत्र ऐं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। ये माता रानी का नवर्ण मंत्र है। माता रानी का मूल मंत्र है, नवार्ण मंत्र है। तो इसमें जो तीन बीज है ना, ऐं ह्रीं और क्लीं, ये तीन महाशक्तियों की बीज मंत्र है। ऐं जो बीज मंत्र है एक वाग बीज है, सरस्वती का, सरस्वती माँ का बीज मंत्र है। जो ऐं का जप करता है उसकी संतानें और आने वाली पीढ़ी में कोई मूर्ख नहीं पैदा होता। जिसकी बुद्धि बहुत कमजोर हो, इस सरस्वती बीज मंत्र का जप करें, कराएं, कम से कम 5 लाख, तो जड़ बुद्धि भी तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि हो जाती है। दूसरा सरस्वती का ऐं और महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ह्रीं। ये माया बीज भी कहलाता है। अगर घर में दरिद्रता है, गरीबी है, काम धंधा चल नहीं रहा है, व्यापार ठप हो गया है, चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है, ग्राहक नहीं आते, तो इस बीज मंत्र का अगर जब कोई करे या कराए, कम से कम 5 लाख, एक ही अक्षर का है, तो उसका बंद व्यापार खुल जाता है, ग्राहकी बढ़ जाती है, आमदनी के रास्ते खुल जाते हैं, कोई न कोई रास्ता मिल जाता है, घर में संपत्ति आना शुरू हो जाती है, गरीबी दरिद्रता मिट जाती है। सब उपाय है। अगर शत्रुओं से कोई परेशान है, कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी को शत्रु मानते हो तभी वो कोई शत्रु हमको माने, ऐसा नहीं। कई लोग बिना मतलब के दुश्मन बन जाते हैं। आपके पास संपत्ति आ जाए या आपका यश और कीर्ति चारों तरफ फैलने लग जाए तो बिना बुलाए दुश्मन बन जाएंगे, वो जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण। और सबसे ज्यादा शत्रु अगर कोई बनेंगे तो दूसरे नहीं बनेंगे, आपके घर के, परिवार के, रिश्तेदार या जो आपसे बहुत ज्यादा संबंध रखने वाले हो, सबसे पहले वही शत्रु बनेंगे। दूसरे को क्या पड़ी है? अगर आपके पास धन आ जाए और दूसरे भाई के पास नहीं आए तो वो दुश्मन बन जाएगा। रिश्तेदार हो, गांव का हो, यश कीर्ति का एक का विस्तार हो जाए, दूसरे का नहीं हो पाए, तो सबसे पहले गांव के रिश्तेदार, सबकी बात नहीं करता हूं लेकिन ज्यादातर दुश्मन यही बनते हैं, और जिससे कोई मतलब नहीं उसको क्या लेना देना। इसलिए सावधान रहना चाहिए। आप अगर अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो इन लोगों से सावधान ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि रास्ते में सबसे ज्यादा रोड़ा यही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा, दूसरे कोई लेना देना ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर रोड़े बनेंगे, रास्ता रोकने वाले बनेंगे, तो यही बनेंगे। सावधान रहना चाहिए। तो शत्रुओं से अगर परेशानी है तो क्लीं ये बीज मंत्र है, महाकाली का क्लीं। इस मंत्र का जप करें, कम से कम वही 5 लाख, तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। किसी को जेल हो गई हो, किसी को सजा बोल दी गई हो, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। कोई जमीन हड़प लिया हो, कब्जा कर लिया हो, पैसा ले लिया हो, नहीं दे रहा हो, उसके लिए भी ये मंत्र बहुत बड़ा कारगर है। और अगर
तीनों ही बीज मंत्रों के साथ और इस नवारण मंत्र का कोई जप करता है या करवाता है कम से कम 5 लाख। वैसे तो जितने अक्षर हो उतने लाख, नवारण मंत्र में 9 अक्षर हैं तो कम से कम 9 लाख का होता है। इतना अगर जप हो जाए तो बुद्धि भी तेज हो जाएगी, लक्ष्मी भी आ जाएगी, शत्रुओं का भी विनाश हो जाएगा और जीवन में सब आनंद आनंद और चारों तरफ मंगल हो जाएगा। खूब यश कीर्ति का विस्तार भी हो जाएगा। माता सदैव साथ में रहकर रक्षा करेंगी। साचे दरबार की नवारण मंत्र का कम से कम 9 लाख जप हो जाए। 9 लाख नहीं कर सकते, कम से कम 5 ही लाख, 5 लाख करवा लो। मंत्रों में शक्ति है, करता नहीं है कोई। उपाय बहुत है हमारे शास्त्रों में भरे पड़े, करके देखो। अगर करो और ना मिले तो फिर शिकायत करो। करते हैं नहीं और शिकायत करते हैं कि महाराज जी कुछ बताओ कुछ बताओ। महाराज जी तो भाई डॉक्टर के पास गए अपनी बीमारी लेकर, आपने बताया ये बीमारी, उन्होंने दवाई दे दी और दवाई लाकर आपने अलमारी में रख दी और डॉक्टर को दोष दे रहे हैं। डॉक्टर के पास गए, इतनी फीस ले लिया, इतना पैसा ले लिया और फिर भी बीमारी गई नहीं। अरे भाई बीमारी कैसे जाएगी? उन्होंने जो दवाई दी वो आपने खाई नहीं। डॉक्टर के पास जाने से बीमारी नहीं जाएगी। उन्होंने जो दवाई दी उसका सेवन करो, साथ में जो परहेज बताया वो करो, फिर ना अगर फायदा करे फिर डॉक्टर की शिकायत करो। आप संत के पास, गुरु के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, उपाय पूछते हैं अपनी दुख दर्द का, उन्होंने जो बताया उसको पालन करो। लाभ मिले फिर शिकायत करो, जाने से लाभ नहीं होगा। उन्होंने जो बताया है उसका अगर पालन करोगे, काम करोगे, उपाय करोगे, फिर लाभ मिलेगा। फिर ना मिले फिर शिकायत कर सकते। तो महाराज इन्होंने, व्यास जी ने ऐंग ये वाग बीज मंत्र का उन्होंने जप किया और महाराज उस जप से माता रानी का प्राकट्य हुआ है। माता रानी प्रकट हुई। क्या चाहिए? बोले संतान चाहिए। संतान नहीं है, माता रानी ने आशीर्वाद दिया तुम्हारे संतान होगी। अच्छा, इसमें एक बार और आती है। जब ये तपस्या कर रहे थे तो इतना कठोर तप किए, 100 वर्ष तक इनके व्यास जी के सिर से तपस्या की आग लपटे स्वर्ग को जाने लगे। देवलोक तपने लगा तो देवता घबराए, इंद्र जी के पास गए, महाराज कुछ करो, न जाने कौन महात्मा नीचे इतना तप कर रहा है कि हम लोग सब जले जा रहे हैं, जल रहे हैं। तो इंद्र भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन है। ब्रह्मा जी जो है नारायण के पास गए, नारायण सबको लेकर शिव जी के पास गए, बोले प्रभु ये सब क्या है? ये सब देवता क्यों जल रहे हैं? कौन सी आपत्ति विपत्ति आ गई है? तो भगवान ने कहा कि उवाच भगवान रुद्रो भगवंतम तवा तथा स्थितम कथमिंद्राद्य भीतोसी किम दुखम ते सुरेश्वरा पार्या सर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्चरम पूर्ण वर्षतम जातम ददाम्यद्य सुतम शुभम। हे इंद्र क्यों घबरा रहे हो? पराशर के पुत्र वेदव्यास जी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप कर रहे हैं। उन्हीं की तपस्या का तेज है, चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, उनकी तपस्या को पूरा करेंगे, आशीर्वाद देंगे और सब ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर ने व्यास जी से कहा कि उत्तिष्ठ वासवी पुत्र पुत्रस्ते भविता शुभा सर्वतेजोमयी ज्ञानी कीर्ति करता तबानघ। हे महर्षि व्यास जी आप उठो, आपके ऐसी संतान होगी जो चारों तरफ उसकी कीर्ति यश का विस्तार होगा, पिता की भी कीर्ति यश का विस्तार करेगा। आप गुमान करेंगे अपने पुत्र पर, मान करेंगे। शूल पाणिम नमस्कृत्य जगामाश्रममात्मना अरणि सहितं
गुह्यम ममंथाग्निम चिकीर्षया। भगवान शंकर को प्रणाम करके व्यास जी अपने आश्रम पर आए और हवन करने के लिए अरणि मंथन कर रहे थे। अरणि अरणि जानते हैं? हवन में जो अग्नि, जो हवन करते हैं ना अग्नि, वो अग्नि वहां यज्ञ के लिए माचिस से नहीं पैदा की जाती। हाँ, 3 लकड़ियां होती हैं। एक लकड़ी नीचे रखी जाती है, दूसरी लकड़ी सीधी होती है, जो नीचे वाली लकड़ी में छेद होता है उसमें रख दी जाती है। एक और लकड़ी होती है तीसरी, जो खड़ी वाली लकड़ी के ऊपर फिर रखी जाती है, उसमें भी छेद होता है उसमें। और एक आदमी सामने पकड़ के उसको, जैसे मथानी दही मथती है, आजकल तो नहीं मशीन आ गई, ऐसे रस्सी से मंथन होता है और एक आदमी ऊपर से दबाता है जोर से। ऐसे दबाने से उसमें से आग, और फिर वेद मंत्रों का पाठ भी होता है। इस प्रकार से उसमें अग्नि का प्रकट होता है और उस अग्नि से फिर हवन होता है, यज्ञ होता है। वो साक्षात अग्निदेव होते हैं, माचिस से प्रकट नहीं किए जाते। तो ऐसे ही वो अरणि मंथन कर रहे थे और मन में सोच रहे थे, भगवान शिव ने आशीर्वाद दे तो दिया है पुत्र होने का, लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, यही सब सोच रहे थे। उसी समय एक घृताची नाम की अप्सरा आ गई। देवलोक से घृताची नाम की अप्सरा। हमारे यहाँ जिनको वेश्या कहा जाता है, स्वर्ग में उनको अप्सरा कहा जाता है। आ गई और वो जहाँ वो तप कर रहे थे, सामने से वो घूम रही थी, निकली, व्यास जी की नजर पड़ी, उसके सौंदर्य को देख करके महाराज व्यास जी का मन थोड़ा सा विचलित हो गया, चंचल हो गया। वो तो चली गई, लेकिन ये उसके बारे में सोचते रहे। सोचते सोचते महाराज व्यास जी का जो तेज था वो निकल कर अरणि में गिर गया और उससे महाराज एक संतान उत्पन्न हो गई। शुक्र से संतान उत्पन्न हुई। उस बालक को देख करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, गोदी में लिए उनका नाम रखा शुकदेव मुनि। तो शुकदेव मुनि की जय। शुक, उनका नाम सुखदेव रखा। तो सुखदेव जी का माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, अरणि से जन्म हुआ है, अरणि मंथन करते समय, इसलिए ये अयोनिज कहलाते हैं, योनिज नहीं है। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। उसी समय आसमान से माता स्वयं जगदम्बा ने कमंडल दिया है, कोपिन दिया है, वस्त्र दिया है, आसन दिया है, छाता दिया है और महाराज वो सब धारण करके सुखदेव जी महाराज वन को चले गए हैं। वन को जाने लगे तो व्यास जी पीछे पीछे। भागवत में तो अलग प्रकार से दिया गया, देवी भागवत में अलग प्रकार से इनके जीवन का चरित्र दिया गया है। प्रकार अलग इसलिए क्योंकि अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं। किसी कल्प में उस ढंग से हुआ, किसी कल्प में इस ढंग से हुआ। जब वन को जाने के लिए उद्यत हुए तो व्यास जी रोने लगे। बड़ी मुश्किल से तपस्या करके संतान हुई और वो भी जन्म लेती वन को जा रही है, तो किस पिता को अच्छा लगेगा। तो पिता ने बहुत समझाया, बेटा वन को क्यों जाते हो, जिसका मन चंचल है वो वन में चला भी जाए तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। ये 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। ये 6 शत्रुओं को जिसने जीत लिया उसके लिए घर ही वन है। और जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष ये 6 शत्रुओं को नहीं जीता, वो वन में भी चला जाए तो भी उसके लिए बेकार है। बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि निर्विश्ययतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रितमूर्जितारी।
ये वन में भी दोष जो है काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष वन में सताते हैं। घर में एक घर छोड़ के लोग वन को जाते हैं, वहां अनेकों बड़े बड़े आश्रम खड़े कर लेते हैं। घर क्यों छोड़ा था? भजन करने के लिए। घर क्यों छोड़ा? भजन करने के लिए। लेकिन वहां अब भजन नहीं है, वह ईंटें गिनने लगे। कितने गाड़ी ईंट आ गई, गाड़ी में कितनी ईंटें, कितनी सीमेंट, कितने लेबर, कितना ये वो, ये सब। अब भजन के बजाय ये होने लगा। भजन किया, जब भजन किया संपत्ति आई, तो संपत्ति आई तो महाराज ये सब भजन छूट जाता है। क्योंकि वो जो कामनाएं थी, काम, घर तो छोड़ा लेकिन वो कामनाएं तो साथ में गई ना, वो तो नहीं छूटी। काम माने इच्छाएं। सबसे पहले इच्छाओं को छोड़ना था। अगर इच्छाओं पर दमन कर लेते तो वन के जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही परमात्मा मिल जाते हैं। घर से छोड़ के अपने माता पिता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को, परिवार को छोड़ दिया, लेकिन वन में जाकर ऋषि शिष्य बन गए। शिष्यों से भी साथ में रहनी पड़ेगा, नहीं तो वन के जो है पक्षी हैं, पशु हैं, उनके साथ प्रेम करना पड़ेगा। कोई न कोई तो साथी चाहिए। भरत जी महाराज सब कुछ छोड़े वन में गए, एक मृगी को ही पाल के चक्कर में बेचारे फंस गए और फिर उनका पतन हो गया। तो अगर मन में अब विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष, 6 शत्रु मन में बैठे हैं, तो वन में भी कोई चला जाए तो भी कोई लाभ नहीं है। अगर ये 6 निकल गए तो घर में ही रहकर भगवान मिल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। जैसे हमारे राघव जी का घर में ही देखो सब कुछ भगवान उनको साक्षात्कार। कल बताया हमको हनुमान जी का साक्षात दर्शन भी हुआ कॉलेज लाइफ में, साक्षात दर्शन। और जब इनको होश आया तब तक बाहर निकल के आए तो वो नहीं थे, इनको दर्शन भी हो चुका है। कुछ ऐसी ऐसी बातें बताए कि बाद में जब अंदर परीक्षा, अच्छा उस समय पेपर चल रहे थे, परीक्षा रूम में जब गए और वो पेपर भी दे रहे हैं और जो उन्होंने बताया उस व्यक्ति ने वो चिंतन भी कर रहे थे। बाद में होश आ रहे, इसको कैसे पता चला? बाहर निकल के आए तो फिर वो गायब। कामनाएं अगर हैं अंदर, देखो बेस कपड़े रंगाने से भगवान नहीं मिलते, चंदन से भगवान नहीं मिलते, बहुत बड़े दाढ़ी बाढ़ कोई बढ़ा दे तो भी भगवान नहीं मिलते ना। किसी भी रूप में रहो, अगर तुमने अपने चित्त को गोविंद से जोड़ दिया है तो तुम्हें किसी भी रूप में रहोगे, कहीं भी रहोगे, उसी रूप में और वहीं पर तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तुम्हें अपने आप को नहीं, शरीर को नहीं सजाना है, चित्त को सजाना है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सो जान निहारा, जान ले वो सो जान निहारा, जान ले वो सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल चित्र न भावा,
मोहे कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल चित्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। 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 जान ले सो जान निहारा। जान ले सो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सो जान निहारा। जान ले सो जान निहारा। भगवान को प्रेम प्रिय है। भगवान को अगर पाना चाहते हो तो बस प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो तुम्हारी पूजा का कोई